जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है बच्चा, वो आपका परमानेंट टिश्यू का एक टाइप होता है ना, जो आपको पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहला टाइप आपको पढ़ाए हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये खत्म हो गया था। और आज एक ये बचा हुआ है जिसका नाम है लास्ट, ये पॉइंट है और ये पूरी प्लांट टिश्यू का ये आज लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे आज ये समाप्त होगा और जिससे प्लांट टिश्यू जो होगा बच्चा वो भी क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और इसके पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब टोटल चीज आपको बता दिया गया है। एक लास्ट बचा हुआ है आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। किसका टाइप है? परमानेंट टिश्यू का। परमानेंट टिश्यू का कितने टाइप? दो टाइप। एक जो होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो आज का लेक्चर जो बेस्ड है, आधारित जो है वो किस पे है बच्चा? वो आपका है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे आधारित है। तो बच्चा, माय नेम इज सिंटू कुमार यादव, आपका और हमारा सबका प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो आप, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जरूर देखोगे ये टाइप किसका है ना। तो ये टाइप जो है बच्चा वो है आपका परमानेंट टिश्यू का। तो एक याद करो कि जब आपको प्लांट टिश्यू में जब लेक्चर दिया जा रहा था, प्लांट टिश्यू का बच्चा जब इंट्रोडक्शन दिए थे, तो आपको बताया गया था कि परमानेंट टिश्यू की अगर बात करते हैं है ना, परमानेंट टिश्यू की बच्चा अगर बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू में जो ग्रुप ऑफ सेल जो होता है, ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो मोर देन वन टाइप का होता है। यानी कि आज हम लोग कैसा टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, वैसा टिश्यू होगा है ना, जिसमें सेल का जो ग्रुप होगा है ना, सेल का जो ग्रुप होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्या होगा कि सेल मिलेगा। तो सबसे पहला बात, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का पहचान क्या होगा, यहां पे हम लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं, लिख देते हैं मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है ना। ये क्या होगा बच्चा? ये एक या एक से मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कहने का मतलब कि एक से अधिक प्रकार का इसमें क्या होगा कि सेल देखने के लिए मिलेगा है ना। इसके पहले वाला जो पढ़े थे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, जो पहले पढ़े थे सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें एक ही टाइप का सेल था, बट इसमें क्या है, आपको मोर देन वन टाइप ऑफ क्या होगा बच्चा, सेल इसका मिलेगा है ना। तो देखो इसको बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट्स की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, यहां पे लिख सकते हो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। द कॉम्प्लेक्स permanent tissue more than one type of cell। ठीक है बच्चा, फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा कि इस टाइप के टिश्यू में है ना, इस टाइप के टिश्यू में क्या होगा बच्चा कि सेल जो होगा एक से अधिक प्रकार के होंगे है ना, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होगा। और यही एक ऐसा टिश्यू है जिसमें एक से अधिक प्रकार का क्या होगा, सेल होगा। सेकेंड पॉइंट की बच्चा बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट ये आपको बताने जा रहे हैं कि अब ये मत समझोगे आप कि मोर देन वन टाइप का तो सेल है, क्या फंक्शन भी अलग अलग करेगा? नो, फंक्शन ये क्या करेगा, एक ही करेगा
है ना, एक ही टाइप का क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ क्या हो जाएगा बच्चा, कॉमन फंक्शन, है ना, क्या हो जाएगा बच्चा, कॉमन फंक्शन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये टिश्यू जो होता है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स का क्या कहता ए बनता है, बट इसका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। ऐसा दिमाग में मत लाओगे, है ना, कि इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल है तो ये डिफरेंट टाइप का भी क्या करेगा, वर्क करेगा, नहीं, है ना, ये क्या करेगा, ऑल दिस सेल्स को ऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, यानी कि ये क्या कर देगा, अच्छा कॉमन फंक्शन करता है। इसके बाद नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, है ना। थर्ड पॉइंट क्या होगा, दिज टिश्यू ट्रांसपोर्ट, दिज टिश्यू ट्रांसपोर्ट। अब बताओ कि बच्चा जो आपका प्लांट होता है ना, और हर जगह पे प्लांट होता है वो अवेलेबल होता है, तो उस कभी ये सोचे हो कि उस प्लांट की अगर बात करते हैं तो उस प्लांट में बहुत सारे चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता होगा, बहुत सारा ऐसा कंपोनेंट्स है जिसको एक जगह से दूसरी जगह या प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग में उसको पहुंचाना क्या होता है, जरूरी होता है ना। तो वो पहुंचाने का काम करता कौन है, या एक लाइन में बोल सकते हो कि सर प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन जो होता है वो कौन करता है, और कोई नहीं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करेगा। और हम आगे आपको बताएंगे बच्चा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, ये दो टाइप का होता है, एक जो होता है वो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। यानी कि जाइलम और फ्लोएम किसका पार्ट है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। जाइलम और फ्लोएम किसका पार्ट है, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। और जाइलम और फ्लोएम जो होता है वही क्या करता है कि ट्रांसपोर्टेशन का वो क्या करता है, काम करता है। हाँ, तो यहां पे आप बोल सकते हो कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है बच्चा वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो यहां पे आपको क्या बताया गया, दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर कॉमा मिनरल्स कॉमा फूड मटेरियल, है ना, फूड मटेरियल etc। ये क्या करता है बच्चा कि प्लांट में ये क्या करेगा कि जो वाटर होता है ना, वाटर मिनरल की बात करते हैं, है ना, एंड फूड मटेरियल की बात करते हैं, तो ये सब का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करेगा। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिसको प्लांट के हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवाना क्या होता है, एसेंशियल होता है। क्या बोले, प्लांट के हर एक पार्ट में उसको ट्रांसपोर्ट करवाना क्या होता है बच्चा, एसेंशियल होता है ना। तो यही बात आपका बता गया कि दिस टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, है ना, मिनरल फूड एंड मिनरल एंड फूड मटेरियल्स की बात करते हैं, ये सब वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ना। इसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है बच्चा ये दो टाइप में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू फॉलोइंग टू टाइप्स। एक जो होगा बच्चा उसको आप क्या बोलोगे, जाइलम, और एक सेकंड जो होगा उसको क्या बोलते हैं, फ्लोएम बोलते हैं, है ना। एक जो होगा वो जाइलम और एक जो होगा वो फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम के बारे में अभी ही कुछ चर्चा हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखो अब ये जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं, ये दोनों किसका टाइप है बच्चा, कॉम्प्लेक्स से परमानेंट टिश्यू का। ये किसका टाइप है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का।
तो अभी आपको ऐसे बता रहे थे कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, ये क्या करता है कि जितने भी प्लांट्स होता है और प्लांट्स का हर एक पार्ट होता है उसमें क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, दैट इज वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स। तो अब देखो, अब ये वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स होता है, क्या सबको ट्रांसपोर्ट कोई एक ही करता है? नहीं, सबको कोई एक नहीं करेगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो अपने आप में ये क्या होता है बच्चा, दो टाइप में ये क्या करता है, डिवीजन कर जाता है ना। जिसमें से फर्स्ट क्या आया, जाइलम, सेकंड क्या आया, फ्लोएम, है ना। आपको हम बता दें कि बच्चा जाइलम की अगर बात करते हैं तो जाइलम जो होता है 4 टाइप ऑफ एलिमेंट्स, या बोल सकते हो कि 4 प्रकार के सेल से क्या होता है, बना होता है ना। यहां पे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि जाइलम जो होता है बच्चा, जाइलम जो होता है 4 टाइप ऑफ सेल्स, ये 4 प्रकार के सेल से बना होता है, जो आपको अभी हम बताएंगे, है ना। 4 प्रकार के सेल से बना होता है। ये जाइलम जो होता है बच्चा ट्रांसपोर्ट किसका करता है, तो जाइलम जो ट्रांसपोर्ट करता है ये आयंस को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। एंड फ्लोएम की बात करते हैं, फ्लोएम जो होता है बच्चा ये भी जो होता है 4 टाइप ऑफ सेल्स से ये भी क्या होता है कि बनता है ना। 4 टाइप के सेल से ये भी बनता है। और ये फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो होता है ये किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ये जितने भी फूड मटेरियल होता है ना उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो एक आपको क्लू बताया गया कि जाइलम क्या और फ्लोएम क्या। तो अब आते हैं बच्चा जाइलम और फ्लोएम पे। तो ये बात आपको समझ में आया, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें मोर देन 1 टाइप ऑफ बच्चा क्या होता है, सेल होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पॉइंट यही बताया गया, द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल, यानी कि ये क्या होता है कि एक से अधिक प्रकार के ये क्या होता है कि सेल से क्या होता है कि बनता है। सेकेंड पॉइंट की बच्चा बात करते हैं, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ऐसा नहीं है ना कि मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से बना होगा तो इसका फंक्शन भी मोर देन 1 हो जाएगा, नहीं, ये क्या करता है कि कॉमन फंक्शन करेगा। एंड दीज ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, फूड मटेरियल, ये किसका किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वाटर का, मिनरल का एंड फूड मटेरियल का। तो एक टाइप से आप ये भी बोल सकते हो कि बच्चा ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होता है वो प्लांट में इसका एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन जो होता है बच्चा वो क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना। क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन करना होता है। एंड फिर आपको बताया गया कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं 2 टाइप में बढ़ जाता है, तो जाइलम और फ्लोएम। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जाइलम का, तो ये नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट पॉइंट लगाओ जाइलम। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, एक एक बात धीमे धीमे आपको समझ में आएगा। और आज हम लोग पूरा का पूरा प्लांट टिश्यू यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो लगभग प्लांट टिश्यू का हर एक वीडियो आप लोगों के लिए सही तरीके से हमने बना दिया है ना। तो बात करते हैं बच्चा किसका, जाइलम का। तो हेडिंग लगा देते हैं जाइलम। जाइलम वर्ड बच्चा अगर कहीं भी आप देखते हो तो जाइलम वर्ड का मतलब ये हो गया है ना कि वाटर का नहीं, प्लांट का तो टिश्यू है ना, बट ये क्या करेगा, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करेगा, है ना। क्या करेगा, प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किसका करेगा, वाटर एंड आयंस, है ना। किसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, वाटर एंड आयंस। तो आइए देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा बच्चा, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। तो यहां पे लिखेंगे इट कंडक्ट से वाटर
वाटर एंड आयंस। फर्स्ट पॉइंट ही बता गया, ये किसको कंडक्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो ये क्या करता है बच्चा, वाटर को और आयंस को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, ये बच्चा जो वाटर और आयंस को ट्रांसपोर्ट कहां से करेगा, तो आप बोल सकते हो कि वाटर एंड आयंस का ट्रांसपोर्ट जो करेगा वो रूट टू लिफ या रूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, है ना, ये लिख सकते हैं। कैसे, यहां से ये काम चलाओगे, यहां पे बच्चा अगर बात करते हैं किसका, जाइलम का, तो जाइलम किसका कंडक्शन करेगा, जाइलम जो होता है वाटर एंड मिनरल्स को ये क्या करता है, कंडक्शन करता है। सेकंड क्या लिखेंगे, ये जो होता है बच्चा यूनिडायरेक्शनल होता है, तो लिखेंगे कंडक्शन इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल। चलो भाई, कहीं अगर एक जगह है तो हम छोटा सा एक प्लांट बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे बना लेते हैं प्लांट। चलो यहां पे प्लांट बना लिए, यहां पे ये क्या हो गया, रूट बुक हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा सबको अच्छे से। रूट को और सही से बना लेते हैं, ये मान लो लगा दो मेन रूट, और ये क्या हो गया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मान लो वाटर मौजूद है, अवेलेबल है वाटर यहाँ पर, ठीक है। ये बच्चा क्या कहलाता है, जाइलम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल। यूनि का मतलब बच्चा क्या होता है, एक, डायरेक्शन का मतलब पता है ना, यानी कि वाटर का कंडक्शन जो होगा, वाटर और आयन का जाइलम जो कर रहा है वो यूनिडायरेक्शनल करेगा, है ना। और यूनिडायरेक्शनल कहां से कहां तक, ये करेगा रूट टू लिप्स, है ना। ये बताओ यहाँ पे वाटर का क्या है, मॉलिक्यूल है ना, वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको क्या करेगा, ऑस्मोसिस करेगा। ऑस्मोसिस आपको पूरा का पूरा पढ़ा दिए हैं, ऑस्मोसिस करेगा, और ये क्या करेगा कि वाटर को ये क्या करेगा, एक डायरेक्शन में ये क्या करेगा बच्चा, लेकर चला जाएगा। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनि डायरेक्शनल, इसका क्या करते हैं, नाम देते हैं। तो यहां पे भी लिख सकते हो, दैट इज फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जाकर क्लियर हुआ, ये क्या करता है, कंडक्शन तो करता है मोस्टली यूनिडायरेक्शनल में, फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि रूट से ये प्लांट के हर एक पार्ट में क्या करता है, वाटर को ये क्या करता है बच्चा, ट्रांसपोर्ट करता है। बात आ रहा है सबको समझ में। नंबर थर्ड पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, और यहां बच्चा ये देखोगे, नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अभी कुछ देर पहले आपको बताया गया था कि जाइलम टिश्यू की बात करते हैं, तो जाइलम टिश्यू का कंपोनेंट्स या जाइलम टिश्यू का जो सेल्स होता है वो कितने टाइप का बनता है बच्चा, वो 4 टाइप के सेल से क्या होता है कि जाइलम बनाता है, वो उसका नाम भी आपको बताएंगे। तो क्या चारों टाइप का सेल जो होगा वो वाटर को कंडक्शन करेगा, नहीं, कुछ सेल्स होंगे, 4 टाइप में से कुछ सेल्स होंगे वो क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन करेगा। तो कौन सा सेल्स करता है, तो यहां पे देखिए क्या बता रहा है, कंडक्टिंग चैनल और ट्रैक्री एलिमेंट्स, है ना, ट्रैक्री एलिमेंट्स एंड ट्रैकिड्स
एंड वेसल्स देखो क्या बताया, कंडक्टिंग चैनल या ट्रैकरी एलिमेंट जो होगा वो कौन होगा, यहां पर हो जाएगा वेसल्स एंड ट्रैकिड्स जो होता है वो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन करेगा बच्चा, यहां पे ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की बात करते हैं, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर से सुन लो, आपको क्या बता गया कि जाइलम जो होता है वो कितने टाइप के सेल से वो बना होता है, तो 4 टाइप के क्या होता है बच्चा, सेल से बना होता है ना। कितने टाइप का, 4 टाइप के सेल से। क्या चारों टाइप का सेल जो होगा वो वाटर का कंडक्शन करता है, नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। तो कौन कौन कर रहा है इसमें, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स की बात करते हैं, है ना। तो थोड़ा जान ही लेते हैं कि जो बच्चा जाइलम होता है, तो जाइलम में सर आप बता रहे हो कि 4 टाइप का सेल होता है, 4 टाइप का सेल होता है, तो कौन कौन सा होता है, तो यहां पे आप लिखोगे कंपोनेंट ऑफ जाइलम इंक्लूड ट्रैकिड्स। पहला कौन आ जाएगा बच्चा, ट्रैकिड्स। नंबर सेकंड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेसल्स, जो अभी बताया गया वेसल्स। फिर होता है जाइलम पैरेन काइमा एंड एक क्या होगा, जाइलम कॉलन काइमा, है ना। कॉलन काइमा नहीं, स्क्लेरेन काइमा। कितने टाइप का सेल्स हुए, 4 टाइप का सेल्स हुआ। कौन कौन हुआ, इंक्लूड इसमें कौन कौन है बच्चा, तो इंक्लूड इसमें फर्स्ट जो है वो क्या हुआ, ट्रैकेट से, सेकेंड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन काइमा, है ना। इसमें से कंडक्टिंग कौन कौन करेगा, एक करता है आपका ट्रैकिड्स और एक जो होता वेसल्स, यानी कि 2 ऐसे सेल्स होते हैं जाइलम टिश्यू में जो क्या करता है बच्चा, वाटर का ये क्या करता है, कंडक्शन करता है। चलो और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते हैं, है ना, और भी कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं। बच्चा जो 4 टाइप का जो जाइलम में सेल्स हुआ, है ना, क्या ये चारों टाइप का सेल्स जो होता है वो लिविंग होता है, बताओ। चारों टाइप का सेल्स जो होता है वो क्या लिविंग होता है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो आप ये लिखोगे कि एक सेल्स जो होगा वो लिविंग होगा और बाकी 3 सेल्स जो होगा डेड होगा, बाकी 3 सेल्स जो होगा वो क्या होगा, डेड होगा, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखेंगे, 3 of the 4 element ना, 3 of the 4 element यानी कि 4 में से 3 जो होगा वो क्या होगा, डेड होगा। एलिमेंट ऑफ जाइलम डेड। कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है बच्चा कि 4 में से 3 जो है वो डेड होगा और एक का एक जो होगा वो क्या होगा, लिविंग होगा, है ना। तो यहां पे लिखेंगे ओनली। अब अच्छा ये बताओ कि लिविंग जो होगा वो कौन होगा, लिविंग जो होगा वो कौन होगा, तो बच्चा जाइलम पैरेन्काइमा जो होगा वो क्या होगा, लिविंग हुआ, तो डेड। और लिखेंगे ओनली जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग, यानी कि इसमें से जाइलम पैरेन्काइमा जो होगा वो क्या होगा, लिविंग होगा। 3 क्या है, डेड, एक जो होगा वो क्या होगा, लिविंग होगा। बात सबको समझ में आ रहा है। चलो नंबर 6 एंड लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। जाइलम प्रोवाइड से, जाइलम क्या बच्चा, प्रोवाइड से मैकेनिकल स्ट्रेंथ,
स्ट्रेंथ ऑफ द प्लांट। देखो मेन फंक्शन तो इसका क्या होता है बच्चा, मेन फंक्शन तो यही होता है, ये वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, बट इसके साथ साथ है ना ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है इसको, प्लांट को। तो पूरा का पूरा जाइलम बच्चा यहाँ पे समाप्त होता है। जाइलम का हर एक पॉइंट आपको हमने बता दिया। उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। एंड क्विकली रिवीजन एक बार कर लेते हैं। क्या बताया गया, जाइलम, जाइलम जो होता है बच्चा क्या होता है कि वाटर एंड आयन को कंडक्ट करेगा या ट्रांसपोर्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ जाइलम, कंडक्शन इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल, यानी कि जाइलम जो होता है एक डायरेक्शन में वो क्या करता है, वाटर और आयंस को क्या करता है, कंडक्ट करता है। दैट इज फ्रॉम रूट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है कि रूट से लेकर प्लांट के जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें क्या करेगा, ये कंडक्शन करेगा। नंबर थर्ड पॉइंट है कंडक्टिंग चैनल और ट्रैकरी एलिमेंट्स एंड ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। अभी बताओ कि कंडक्शन करता कौन है जाइलम में, तो ध्यान रखोगे कि जो बच्चा ट्रैकिड्स होगा, ये ट्रैकिड्स जो होगा है ना, एंड वेसल्स जो होता है ये क्या करता है बच्चा, ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का। और कंपोनेंट ऑफ जाइलम इंक्लूड ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ये चारों जो आपका सेल्स है, एक कौन आया, एक कौन आया, एक कौन आया, एक जो है बच्चा उसका नाम दिया गया ट्रैकिड्स, सेकंड जो है उसका नाम दिया गया वेसल्स, नंबर थर्ड की बात करते हैं जाइलम, है ना, सही है, इंक्लूड ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम, हाँ ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, है ना। ये चार टाइप का सेल से क्या होता है, जाइलम जो होता है वो क्या होता है, बनता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 3 of the 4 element of xylem and xylem dead, only xylem parenchyma are living। यानी कि जाइलम जो 4 प्रकार के सेल से जो बच्चा बनता है उसमें से डेड कितना होता है, 3, और एक जो होता है वो क्या होता है, लिविंग होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि 3 of the 4 elements of xylem dead, only xylem parenchyma are living। and next point or last point of xylem provides a mechanical strength of the plant। बात समझ में आया बच्चा। तो यहाँ पे जाइलम जो है वो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। और हम अगले पॉइंट में आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू का सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है फ्लोएम, है ना। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है आपका, फ्लोएम है। तो फ्लोएम क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे कि फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है। चलो जाइलम को हटाते हैं और नंबर फोर्थ पॉइंट नहीं, नेक्स्ट है फ्लोएम। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या होता है बच्चा, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताते हैं। जिस टाइप से जाइलम 4 एलिमेंट से बनता है, उसी तरह से फ्लोएम जो होगा वो 4 एलिमेंट से क्या होगा, बना होगा। जाइलम जो है वो भी ट्रांसपोर्ट कर रहा था, तो सिंपल सी बात है कि ये भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ही करेगा, क्योंकि दोनों किसका टाइप है, दोनों जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का ये क्या है कि टाइप है। तो जब ये बताओ कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की अगर बात करते हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, जब वो ट्रांसपोर्ट करता है तो इसका दोनों टाइप जो होगा वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट ही करेगा। तो फ्लोएम जो होगा वो भी क्या करेगा बच्चा, ट्रांसपोर्ट ही करेगा। बट ये ट्रांसपोर्ट जो करेगा वो वाटर और आयंस को नहीं करेगा, ये फूड मटेरियल को ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। एंड फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम जो होता है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है ना, ये बाई डायरेक्शनल होता है।
है ना, यानी कि ऊपर से फूड को, है ना, सॉरी, ऊपर से नीचे लाएगा और नीचे से ऊपर ले जाएगा, यानी कि बाई डायरेक्शन होता है, दोनों डायरेक्शन में, रूट टू लिफ, है ना, टिप पार्ट तक, एंड लिफ टू रूट, दोनों पार्ट में क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने का ये क्या करता है, काम करता है। तो आइए जाइलम का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे देखते हैं, और इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, इट कंडक्ट ऑर्गेनिक, सॉरी, इट कंडक्ट, किसको कंडक्ट करेगा बच्चा, फूड को, है ना, तो क्या लिखोगे, इट कंडक्ट ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, ये क्या करेगा, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को ये क्या करता है बच्चा, कंडक्ट करता है। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या होगा बच्चा, अभी क्या बताया, ये बाई डायरेक्शन होता है, तो सेकंड पॉइंट यही इसका जाएगा, है ना, और ये क्या जाएगा, इन इट कंडक्शन, इन इट कंडक्शन बाई डायरेक्शनल, ये क्या करता है बच्चा, ये बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होगा बच्चा, वही बात, दो डायरेक्शन में, रूट टू लिफ एंड लिफ टू रूट, तो यहां पे हम लिख सकते हैं दैट इज, है ना, दैट इज फ्रॉम रूट टू लिव्स एंड लिव्स टू रूट, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा विशेष चर्चा करते हैं ना, क्या बोला, इन इट कंडक्शन बाई डायरेक्शन, ठीक है, बाई डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू लिव्स एंड लिव्स टू रूट, ये क्या करता है बच्चा, जैसे देखो मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे क्या कर दिए, प्लांट बना दिया, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे एक छोटा सा लीफ हो गया, है ना, आपको लग रहा होगा कि सर प्लांट छोटा और लीफ क्या हो गया, बड़ा, बस समझना है आप। चलो ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, इसका रूट बुट होगा, है ना, यहाँ पे रूट, तो ये बताओ कि ये रूट जो होता है वो कहाँ पे होता है बच्चा, ये तो पता है कि सॉइल में होता है, रूट कहाँ पे होता है, सॉइल में होता है, और ये बताओ क्या सॉइल में फूड मटेरियल जो होता है वो होता है कि नहीं होता है, बहुत सारा फूड मटेरियल होता है, और आपको बता दे एवरेज 65 टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल इन सॉइल, है ना, लगभग 65 प्रकार का क्या होता है कि फूड मटेरियल, और भी उससे ज्यादा भी होता है ना, जो सॉइल में रहता है। जैसे यहाँ पे बात करते हैं मैग्नीशियम की बात करते हैं, कैल्शियम की बात करते हैं, फास्फोरस की बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं कि फूड मटेरियल होता है। अब रूट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करेगा, है ना, रूट क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा, और ये रूट क्या करता है, जाइलम ने फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ये क्या करता है कि पूरे के पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो फर्स्ट तो ये हो गया, ये क्या किया, रूट टू लीफ तक ले गया। ये बताओ कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है कि नहीं करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। सर फोटोसिंथेसिस करता कौन है, प्लांट का कौन सा ऑर्गेन जो होता है फोटोसिंथेसिस करता है, वो बच्चा हो जाएगा, है ना, सन के लाइट से वो क्या करता है बच्चा, C6H12 और O6 यानी कि ग्लूकोज बना देता है। तो फूड जो है लिफ में भी तो स्टोर है, तो अब बताओ कि मान लो कि इस पार्ट को अगर फूड का जरूरत पड़ गया तो ये लिफ क्या करता है, लिफ टू रूट तक, नीचे तक भोजन को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। तो ये बताओ कि ये यूनि डायरेक्शनल हुआ या बाई डायरेक्शनल हुआ, तो ये बच्चा हुआ बाई डायरेक्शनल। क्यों बाई डायरेक्शनल हुआ, क्योंकि ये दो डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट किया, रूट टू लिव्स एंड लिव्स टू रूट। उम्मीद है कि पूरा का पूरा समझ में आया होगा, है ना। नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि कंडक्टिंग चैनल की अगर बात करते हैं, कंडक्टिंग चैनल ऑफ फ्लोएम सिब
ट्यूब्स। इसके बाद वाले पॉइंट में आपको बता देंगे कि जाइलम जिस तरह से जाइलम क्या था, 4 टाइप ऑफ सेल्स एंड एलिमेंट्स, यानी कि 4 टाइप के सेल से वो क्या था, बना था। उसी तरह से फ्लोएम भी 4 टाइप के क्या होते हैं कि सेल से बच्चा बना होता है। बस उसमें कंडक्टिंग कौन करता है? क्या चारों करेगा? नहीं करता है ना। पिछले वाले में क्या पढ़े थे कि जाइलम की अगर बात करते हैं तो जाइलम भी 4 टाइप के सेल से क्या होता है कि बना होता है, और जिसमें से 2 सेल जो होता है वो क्या करता है, कंडक्शन करने का काम करता है। उसी तरह से फ्लोएम की अगर बात करते हैं तो फ्लोएम में 4 टाइप का सेल्स होगा और उसमें कंडक्शन करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा बच्चा? सेब ट्यूब्स, यानी कि एक जो है वो क्या करेगा, कंडक्शन का क्या करता है, काम करता है। चलो अब देख लेते हैं कि इसमें 4 टाइप का सेल्स जो होता है वो कौन कौन होता है। कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू कौन कौन होगा बच्चा? एक तो बता दिए सिव ट्यूब हो जाएगा, है ना। एक जो होगा वो क्या होगा, सिव ट्यूब होगा। सेकंड होगा कॉम्पेनियन सेल्स, फर्स्ट लिख दो यहां पे, कॉम्पेनियन क्या हो जाएगा बच्चा, सेल्स। सेकंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सिव ट्यूब हो जाएगा। नंबर थर्ड की बात करते हैं तो नंबर थर्ड जो होगा पैरेनकाइमा, नंबर थर्ड जो होगा वो क्या होगा, पैरेनकाइमा, सही है, हाँ सही है। एंड नंबर 4 जो होता है उसको बोलते हैं फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर्स। 4 टाइप का क्या हो गया, कंपोनेंट हो गया। यानी बच्चा बोला जाए तो 4 टाइप के सेल से ये क्या होता है कि बनता है। फर्स्ट क्या बोले, फर्स्ट क्या बोले, फर्स्ट क्या बोले, किधर है किधर है, हाँ कॉम्पेनियन, फर्स्ट क्या बोले, कॉम्पेनियन सेल्स। सेकेंड सिव ट्यूब्स, थर्ड पैरेनकाइमा, नंबर 4 जो होता है फ्लोएम टिश्यू। ये 4 तो हो गया, लेकिन चारों में से कंडक्शन कौन कर रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? तो अभी बताए थे कंडक्टिंग चैनल ऑफ फ्लोएम, सिव ट्यूब्स। तो बताओ ये चारों में से यही जो होगा बच्चा सिव ट्यूब, ये क्या करता है, कंडक्शन करने का काम करता है। तो आपका 4 पॉइंट बता दिए फ्लोएम, है ना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसमें से क्या होगा। हाँ देखिए ये आपको कैसे बताया गया था कि जाइलम की बात करते हैं तो जाइलम जो था 4 टाइप के सेल से बना होता है, और उसमें से 3 जो था वो डेड था और एक जो था वो क्या था, लिविंग था, है ना। तो इसमें से देखते हैं कि डेड कौन होगा और लिविंग कौन होगा। तो देखिए यहां पे 3 of 4 एलिमेंट्स, 3 of 4 एलिमेंट्स, है ना। 4 एलिमेंट से 3 एलिमेंट जो होगा वो क्या होगा, लिविंग होगा। 3 of 4 एलिमेंट्स आर लिविंग एंड 1 एलिमेंट क्या होगा, डेड होगा, है ना। 1 एलिमेंट की बच्चा बात करते हैं, डेड होगा। चलो अब ये बताओ कि डेड है सर कौन, डेड है कौन। तो यहां पे अगर बात करते हैं फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर जो होता है बच्चा ये क्या होता है, डेड होता है। बात सबको समझ में आ रहा होगा। 4 एलिमेंट में से 3 जो होगा लिविंग होगा, एक जो होगा डेड होगा। कौन डेड होगा, फ्लोएम फाइबर जो होगा बच्चा वो क्या होगा, डेड होगा। नंबर लास्ट पॉइंट, फ्लोएम परफॉर्म्स, फ्लोएम परफॉर्म्स, ये क्या करता है, परफॉर्म्स नो मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द प्लांट, जाइलम जो था वो क्या कर रहा था बच्चा, मैकेनिकल फंक्शन तो कर रहा था, बट फ्लोएम की बात करते हैं इसको मान मतलब होता है सिर्फ व सिर्फ फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराने से। इसमें क्या होता है बच्चा, कोई भी मैकेनिकल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है।
तो फ्लोएम बच्चा पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जैसे सबका करते हैं। क्या बोला बताया गया बच्चा कि फ्लोएम की बात करते हैं, इट कंडक्टेड ऑर्गेनिक फूड मटेरियल, यानी कि ये क्या करता है, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को बच्चा ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। फ्लोएम अगर आए, फ्लोएम का मतलब क्या होगा, फूड मटेरियल का कंडक्शन करना। सेकंड क्या है, इन इट कंडक्शन बाई डायरेक्शनल, ये क्या होता है बच्चा, बाई डायरेक्शनल। और बाई डायरेक्शनल देखो यहाँ पे पूरा का पूरा थोड़ा विशेष इस पे चर्चा किए थे, है ना। दैट इज फ्रॉम रूट टू लिप्स एंड लिप्स टू रूट, है ना। ये क्या करता है, रूट से लिप तक एंड लिप से कहाँ, रूट तक करता है। कंडक्टिंग चैनल ऑफ फ्लोएम सीब ट्यूब्स, यानी कि फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम जो होता है बच्चा 4 टाइप के सेल से बनता है और उसमें से सीब ट्यूब जो होता है ना, सीब ट्यूब्स जो होता है वो क्या करता है, कंडक्शन करने का काम करता है। एंड नंबर 4th पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू कॉम्पेनियन सेल्स, सीब ट्यूब्स, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, यानी कि 4 टाइप के सेल से क्या होता है बच्चा, फ्लोएम बनता है। एंड 5th पॉइंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू, 3 of 4 एलिमेंट्स आर लिविंग, 4 में से 3 जो होगा वो क्या होगा बच्चा, लिविंग होगा। एंड 1 एलिमेंट जो होगा वो डेड, कौन डेड होगा, फ्लोएम फाइबर जो होगा वो क्या होगा, डेड होगा। एंड लास्ट पॉइंट ऑफ फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम परफॉर्म्स नो मैकेनिकल फंक्शन ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट में बच्चा इसका कोई भी मैकेनिकल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, नहीं होता है। तो बच्चा आज यहाँ पे आपका प्लांट टिश्यू जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पे होता है समाप्त। और अगले वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू पूरा का पूरा समाप्त हो गया, तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू जो होता है बच्चा वो क्या होता है। तो आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहेंगे, एक एक चीज़ जो है वो आपको बताते जाएंगे, है ना। बस आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, समझ में अगर आपको आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी आप इसको फैलाएं। तो बच्चा आप पढ़ते रहें इसी तरीके से। धन्यवाद।